नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और शायद आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। वेदर यहाँ बहुत अच्छा नहीं, बैंगलोर में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो सभी को सर्दी खांसी कोल्ड कॉफ होता ही रहता है। तो इसके लिए मैं अपने कुछ रेमेडीज़ यूज़ कर रही थी और मुझे लगा कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में भी। तो आज हम बात करेंगे 5 ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज़ की या घरेलू नुस्खों की, जो कि सर्दी खांसी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। ये मैं अपनी खुद की बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने बरसों से इन्हें यूज़ किया है, मेरी मम्मी ने इन्हें यूज़ किया है और मैं इन्हें या तो अपनी मम्मी के पास मैंने इनके बारे में जाना है या किसी और बड़ों के पास जाना है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो आई एम श्योर ये आपको भी बहुत आपको इनसे लाभ होगा और हो सकता है इनमें से कुछ को आपने पहले खुद भी यूज़ कर रखा हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एज यूजुअल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और उस नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो पब्लिश होता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम जाते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हम क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे कम बीमार पड़े और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो। तो पहली रेमेडी जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, और जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है और यहाँ बैंगलोर में तो बरसात में भी बच्चों को ठंड लग जाती है, तो इस टाइम पे मैं रेगुलरली उसको इसको हम हनी लेमोनेड बोलते हैं, पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैं उसे रेगुलरली दिन में एक बार देती हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसका स्वाद भी इतना अच्छा होता है कि बच्चे पीने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। तो मैंने गुनगुना पानी लिया है, लूकवार्म पानी है, गर्म पानी नहीं है, और उसके अंदर मैंने आधा नींबू, करीब 1 चम्मच नींबू का रस हमने डाला है, और 1 से 2 चम्मच हम उसमें शहद मिला देते हैं और मिला के अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स कर लेना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, कोई अलग वो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर हो जाएगी और ये बहुत टेस्टी बनता है। और क्योंकि नींबू में बहुत सारा विटामिन सी होता है और शहद तो वैसे ही सर्दी के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छा है, तो ये एक परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग रेमेडी है बच्चों के लिए, जो आप जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो आप चाहें तो इसे रोज़ भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। दूसरी रेमेडी जो मैं देती हूँ, खासकर ये ड्राई कफ के लिए या बच्चों को थोड़ी थोड़ी खांसी हो जाती है उस टाइम पे ये बहुत फ़ायदा करता है। मेरी बेटी को तो ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो हमेशा ही इसे खाना चाहती है। तो हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए इसके लिए। हमें चाहिए गुड़, हल्दी, घी और काली मिर्च का पाउडर। तो सबसे पहले मैंने गुड़ लिया है, करीब आधा कप गुड़ है यहाँ पे। इसे आप ग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको पीसना है और इसके लड्डू बनाने हैं, तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है मोटा मोटा। उसमें हमने हल्दी डाल दी है, इसकी डिटेल्ड रेसिपी का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, और 2 बड़े चम्मच घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और गुड़ वैसे भी सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, बॉडी को बहुत गर्मी देता है, तो रोज़ बच्चों को थोड़ा सा गुड़ हमें देना चाहिए। और गुड़ में आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों के लिए एक अच्छा आयरन का सोर्स भी होता है अगर वो रोज़ थोड़ा सा गुड़ खाएं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक गुड़ अगर आप लेना चाहें वो ले सकते हो। बस ये सब चीज़ें मिला के और मैंने छोटे छोटे इसके लड्डू बना दिए, एक छोटे मार्बल के साइज़ के हमने बना लिए, और इनको रख लीजिए। और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 1 हफ्ते तक आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको यूज़ कीजिए। और सुबह शाम आप चाहें तो एक एक दे सकते हैं बच्चे को, या एक दिन में जब दूध दें तब उस टाइम पे भी दे सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदा करता है ये अगर सर्दी खांसी है, या ऐसे भी जब थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो आप दिन में ये दे सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी बहुत अच्छी है और बच्चे ऐसे नहीं खाना चाहते हैं, पर इस लड्डू के साथ वो बहुत पसंद करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपनी बेटी को देती हूँ सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है वो है च्यवनप्राश।
च्यवनप्राश में बहुत का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आंवला या इंडियन गूसबेरीज, जो विटामिन सी से भरपूर है, इसलिए वो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए, सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। और जनरली बच्चों को रोगों से किसी भी तरह की बीमारी से बचाने के लिए बहुत मदद करता है। तो मेरी बेटी को ये प्लेन च्यवनप्राश बहुत पसंद है, उसे खाने में मुझे वो कभी भी आनाकानी नहीं करती है। पर अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो आजकल अलग अलग टेस्ट के भी आने लगे हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा रेमेडी है। चौथी रेमेडी जो है ये बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं होगा, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाए जो प्री स्कूल में हैं, 5-6 साल के ऊपर, या बड़ों के लिए खासकर जो थोड़े 8-10 साल के बच्चे हैं, उनको तो आप ये डेफिनेटली दे सकते हैं। इसे काढ़ा बोलते हैं या और भी कई नाम हैं। जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें बना के देती थी, और ये बहुत फ़ायदा करता है, बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपको भी सर्दी खांसी है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है अदरक, अ, करीब 1 इंच का टुकड़ा है, 4-5 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्च है, और मिश्री है। अगर आपके पास खड़ी मिश्री है आप वो यूज़ कीजिए, ताल मिश्री है तो वो यूज़ कीजिए। अभी मेरे पास जो है मैंने वही ले ली है। और इसमें 4 से 5 तुलसी की पत्ती भी डाली है, मेरे पास अभी वो नहीं है इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। पर तुलसी भी बहुत फ़ायदा करती है। तो बस हमें ये करना है कि अदरक को हमने अच्छे से कूट लिया है और कूट के पानी में डाला। यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया था, ऐसे ही हम लौंग को भी कूट के इस पानी में डालेंगे, और काली मिर्च को भी इसी तरह से कूट के हमें पानी के अंदर डालना है। ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके डालनी है। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास तुलसी की पत्ती है तो उसको ऐसे ही हाथ से तोड़ के इसके अंदर डाल दीजिए। तुलसी बहुत बहुत फ़ायदा करती है सर्दी खांसी के टाइम पे, और जो एक खड़ी मिश्री होती है ये इसको मिठास भी देती है और वो गले को सूद करती है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ार की किसी कफ सिरप, किसी लॉजेंज, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतने अच्छे हमारे नुस्खे हैं जो बरसों से हमारी दादियाँ नानियाँ यूज़ करती आई हैं। ये हमने डाल दिया। अब इसको हम बॉईल करने रख देंगे। इसको मीडियम आंच पे बॉईल होने दीजिए जब तक ये पानी बिल्कुल उड़ के आधा ना हो जाए और इसका रंग बदल जाएगा। और ये हल्का गुनगुने पे पीजिए, बच्चे को दीजिए, और ये बहुत बहुत फ़ायदा करता है सर्दी खांसी के टाइम पे। सो नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है बेसन का हलवा। ये भी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, खासकर पंजाब में तो ये बहुत यूज़ की जाती है। कई लोग इसे दूध के साथ भी बनाते हैं, मैं इसको बिना दूध के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी में लास्ट में थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेसन, गुड़, घी और थोड़ी सी काली मिर्च और पानी का हम इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। तो करीब 2 चम्मच हमने बेसन लिया है और 2 ही चम्मच फिर हमें घी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने घी सबसे पहले डालना है। 2 चम्मच घी डाल दीजिए, और इसमें घी बहुत अच्छा होता है, गले को सूद करता है, तो इसलिए घी की मात्रा इसमें ज़्यादा ही रहती है। और ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि इसको आप ऐसे ही डेजर्ट की तरह भी खाने में पसंद करेंगे। कई लोग इसमें नट्स भी डालना पसंद करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है आप कैसे डालना चाहें। तो हमें अच्छे से इसको बेसन को घी में भून लेना है जब तक इसका रंग बदलने ना लगे और आपको महक आने लगे कि बेसन अब भुन गया है। तो देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लाल सा होने लगा है अभी ये बेसन। तो इसका मतलब ये बेसन भुन रहा है और इसने घी भी थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया है, और हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है और फिर गुड़ डाल दिया है। अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना है सब चीज़ों को। और जैसे ये सब चीज़ें मिल गई, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, उससे आप इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। वैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और चलाते रहिए, तो उससे भी इसमें लम्स नहीं आएंगे। बस हम कॉन्स्टेंटली आपको ऐसे चलाते रहना है।
और एकदम स्मूथ बन जाएगा ये। और ये बहुत गाढ़ा होता है, तो इसको बहुत जैसे ठंडा होगा तो ये गाढ़ा होता जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए। देखिए कितना शाइनी और स्मूथ हो चुका है ये। तो बिल्कुल ये तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत अच्छा है। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, कफ है, तो ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आशा है कि ये पांचों रेमेडीज़ आपको यूज़फुल लगी होंगी, और हो सकता है इनमें से कुछ आपको पहले से ही पता हो। तो मुझे बताइए कि क्या आपने इन रेमेडीज़ को पहले यूज़ किया है, या कोई और रेमेडीज़ है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और हम आपसे बहुत जल्दी से फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।